सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका या रसूल, सलाम अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप है, आप है। 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 मेरी सारी खुशी आप है, आप है। मेरी सारी खुशी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है। क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। कौन है, कौन है रहमते दो जहां? कौन है, कौन है रहमते दो जहां? या नबी, या नबी आप है, आप है। या नबी, या नबी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली आप है, आप है। या अली, या अली आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया। हक खतीब अली आप है, आप है। हक खतीब अली आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। कौन होगा इमाम सफे अंबिया? कौन होगा इमाम सफे अंबिया? बोले सारे नबी आप है, आप है। बोले सारे नबी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके
जिंदगी आप है, आप है। सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, जिनके सदके मिली आप हैं, आप हैं, जिनके सदके मिली आप हैं, आप हैं। जिंदगी आप है, आप है, रौनके जिंदगी आप है, आप है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ताजदारे खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलार। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तो परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद घर जानी न हुई डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इसलिए जिंदगी का मकसद वही पाता है और उसी के लिए अल्लाह ताला दो जहानों में खुशखबरी देता है जो उसकी राह पे चल पड़ा। और उसकी राह क्या है? उसकी सबसे बेहतरीन राह, जो जब इंसान कलमा पढ़ लेता है और हुजूर को खातमन नबीजीन मान लेता है, तो फिर सबसे बेहतरीन रास्ता दर्द दिल है। और दर्द दिल के अंदर ये मकाम है जो आपकी समातों की नजर, आपने देखा होगा, तारीख उठाकर पढ़ें, तारीख में ये लिखा हुआ है कि राबिया बसरी कलंदर जो थी वो जा रहे थे, सफर पे रवाना थे, तो देखा कुतिया के बच्चे को मुंह में डाला
और जब उसने वो प्यास की शिद्दत उसकी खत्म हुई तो मेरा रब कितना मेहरबान है, कितना राजी है। उसने कहा अगर तू मेरी अदना सी मखलूक से इतनी मोहब्बत की है तो जा, मैंने तुझे आधा कलंदर बना दिया। अब देखें वहां कोई चीज काम नहीं आई, दर्द दिल काम आया, क्योंकि रब कहता है मैं इतना बड़ा रब हूं, मैं पूरी कायनात का मालिक हूं, मैं कहीं भी नहीं समाता, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूं और उस दिल के अंदर रब समा जाता है। जिस दिल के अंदर दर्द होता है, जिसके अंदर हमदर्दी होती है, जिस दिल के अंदर मोहब्बत होती है, वो दिल रब का ठिकाना बन जाता है। और जिस दिल के अंदर बुखल हो जाता है, बखीली आ जाती है, वो दिल शैतान का घर बन जाता है। और किसी के लिए दर्द देना या तकलीफ देना, वो इंसान जो है उस दिल के अंदर से खुदा जुदा हो जाता है, खुदा नहीं बसता। जो किसी के लिए दर्द की सोच सोचता है, तकलीफ की सोच सोचता है, हजारों को जमे गफीर है। अब सारे टूटे हुए दिल से आए हैं। हर इंसान एक दर्द लेके आया है, एक तकलीफ लेके आया है, एक गम लेके आया है, एक मुसीबत लेके आया है, और आंखों के अंदर अश्क बहार है, चेहरे के अंदर इंसान बेचैनी है, दिल के अंदर उसे परेशानी है कि मेरा दर्द कितना बड़ा है, मेरी तकलीफ कितनी बड़ी है, मेरा गम कितना बड़ा है। लेकिन ये याद रख लीजिए, मेरी दुआ यही होती है, अल्लाह मेरे पास अब उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा भी लिख दी, करम भी लिख दिया और मेहरबानी भी लिख दी। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम मेरे पास आओगे तो ठीक हो जाओगे या मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा, बल्कि मैं अपने रब से रोज दुआ करता हूं, अल्लाह क्योंकि शफाऊं, करम, मेहरबानियां, अताओं और देने वाला मालिक, राज़िक, खालिक, कायनात की सारी चीजों का मालिक सिर्फ मेरा खुदा है। जब उसके सामने दर्द दिल से इंसान मोहब्बत से हाथ उठाता है तो वो बेगर्ज और बेलालच उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं जाते। मैं आपकी समातों की नजर, इंसान के अंदर एक खासियत है और मैं बड़ी खूबसूरत बातें आपके समातों की नजर इसलिए करना चाहता हूं, दौरे जदीद है और हर इंसान एक दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला है और एक परेशानी के अंदर मुब्तला है, चाहे वो किसी भी अकीदे का हो, किसी भी मजहब से तल्लक रखता हो, लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज ऐसी होती है, यहां हर वक्त खुदा की करम और मेहरबानियां बरसती रहती है। और बरसती बरसती बारिश के नीचे जो इंसान खड़ा हो जाता है तो फिर बरसती बारिश किसी को नहीं देखती कि ये अमीर है या गरीब है, ये छोटा है या बड़ा है, उस पे बरसेगी रहमत जिसने अपने सर से छतरी हटा दी है। जो अपने आप को छतरी के नीचे या किसी चीज की आहट लेकर या किसी जगह अपने आप को छुपाता है तो फिर कहता है बारिश तो बरसी नहीं है, बारिश तो बरस रही थी, लेकिन उस वक्त तेरा सर जो है या तू इसी किसी ऐसी चीज के नीचे था कि तेरे ऊपर बारिश नहीं बरसी। बाइन दिल का भी ऐसी ही मिसाल होती है। अल्लाह वालों की दहलीज पे हर वक्त करम और मेहरबानी बरसती रहती है, उसकी अताएं, उसकी शफाएं, उसकी मेहरबानियां होती रहती हैं। बस इंसान जब दिल की दुनिया साफ कर लेता है तो फिर नतीजा खेज, तजर्बा खेज, फिर उसकी मर्ज कितनी भी गुनेरी हो, दर्द कितना तकलीफ दे हो,
गम कितना ज्यादा हो और परेशानी के अंदर कितना भी मुब्तला हो, वो कभी भी दरे दरवेश से खाली जाता नहीं। एक हाफिज साहब हैं और ये बाग आजाद कश्मीर से आए हैं। आपकी समातों की नजर, और ये हिफ्ज़े कुरान है, इन्होंने 4 मुसल्ले सुनाए हैं और आपको 7 बताने की बड़ी मजे की बात है। और ये 4 मुसल्ले सुनाने के बाद इनकी तबीयत के अंदर खराबी आई। ये आपके सामने खड़े हैं, ये हिफ्ज़े कुरान है। और जो इससे अगली बात बता रहा हूं वो आपको सुन के आपके दिल के अंदर मोहब्बत आ जाएगी, प्यार आ जाएगा। इन्होंने पढ़ा भी देवबंद से है और मुसल्ले भी देवबंद में खड़े होकर मस्जिद में सुनाए हैं। आपकी अपने तो अपने हैं, यहां से गैर भी शफा पाया करते हैं। लोग कहते हैं ये कीलें या ये चीजें, ये कांटे या जिस्म के अंदर सुइयां, ये फकत उन लोगों को आती हैं जो शायद इस अकीदे से मुंसलिक हों। हाँ, ऐसा नहीं होता। ये जिन्नात की दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। अब ये 4 माह से कुव्वत समात कम हो गई, दिमाग बंद हो गया, मैदा कम करना छोड़ दिया, यादाश्त खत्म हो गई। और मेरे पास इन्हें लाया, काफी पहले इलाज कराया होगा। ये बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, ये जल्दी जल्दी अल्लाह वालों के पास आते नहीं हैं। और जब थक गए, हार गए, तो फिर ये दरबारे अली अब लावड़ा शरीफ आए। आकर इन्होंने दम करवाया। पिछले इतवार को आए, पिछले हफ्ते को आए, दम करवा के घर पहुंचे तो अजीब सी बात हुई। ये देख लें, इनसे पूछ लें, ये बाग के हैं, कश्मीर के हैं, जिस मस्जिद में पढ़ाते रहे, जहां से पढ़ते रहे, एक एक बंदे का सबूत है। कहानी नहीं सुना रहा हूं। अब ये जब घर वापस गए, तकलीफ के अंदर कमी आई, और जिस तकलीफ के अंदर कमी जब आई तो इन्हें अजीब सी घबराहट आई, अजीब सी एक तकलीफ हुई, और उन्होंने क्या की, और ये 2 कीले और 1 ब्लेड इनके मुंह से निकला है। बस आप रुक के, ये हाफिज़े कुरान है और कोई शख्स कुरान पे झूठ बोल नहीं सकता, मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता। और ये देवबंद से तल्लक रखते हैं, और ये 2 कीलें कितनी बड़ी हैं, और जिस्म के अंदर ये साथ में ब्लेड है। अब ये आपके सामने मौजूद हैं। लोग कहते हैं कहां से आए हैं? यहां सामने नहीं, घर से जब वापस आए तो ये 2 चीजें इनके मुंह से निकली, और छोटी सी 2 कीलें और भी पड़ी हुई हैं, वो निकली। अचानक वो जो खोई हुई यादाश्त थी वापस आ गए, जो कुव्वत समात कमजोर हो चुकी थी वापस आ गई। वो जो खाने पीने का निज़ाम हजम था, मैदा नहीं हजम कर रहा था, खाना पीना शुरू हो गया। आज ताजदार खत्म नबूवत के वसीले से वही हाफिज साहब जो आज से 5 महीने पहले थे, बीमार होने से पहले थे, आज उसी तरह हशाश बशाश खड़े। बस रुक के अब मुझे ये पूछ ले, ये तलावत कर सकते हैं, अपना पता बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं। बस मैं आपको एक रुक के सवाल पूछता हूं। अब भी अगर कोई कहे ये कीले और कांटे कहां से आते हैं, तो फिर हाफिज साहब से पूछ ले, फिर पूछ ले। बात सिर्फ इतनी है, ना मानेंगे, बस आंखें बंद है, नहीं मानना, बस इस चीज को हमने मानना ही नहीं है, इसलिए तुमने नहीं माना, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। अगर तुम करते होते तो मान लेते। मान तो वो हिंदू भी गए थे,
जब अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी ने अपने खादिम को हुक्म अता फरमाया था कि अना सागर के पास चले जाओ, सुना है वो हमें पानी नहीं देते, हमारे लिए उन्होंने पानी बंद कर दिया है। और तारीख उठाकर देखें, कभी हमारे हाथ से दौरे जदीद की जदीद तरीन चीज बनाई हुई कोई भी बर्तन है, कोई भी चीज है, अगर उसमें हाफ लीटर आधा लीटर को पानी पड़ता है तो कभी लीटर नहीं पड़ सकता, अगर लीटर पड़ता है तो कभी 1.5 लीटर नहीं पड़ सकता, अगर 1.5 लीटर पड़ता है तो कभी 2 लीटर नहीं पड़ सकता। लेकिन ख्वाजा की अजीब करामत थी कि उन्होंने अपने खादम को भेजा और कहा अना सागर एक तूफान है, एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके सामने खड़े होकर जब खादिम ने कहा अना सागर तुझे अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी बुला रहे हैं, बस ये कहना था तो वो सिमट के उस कासे में बंद हो गया। और उससे क्या फायदा हुआ कि 90 लाख हिंदुओं ने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया था। अब लोग कहते हैं ये हाफ़िज़ कुरान है, ये तकलीफ में इस तरह है, दर्द और गम के अंदर इस तरह गिरफ्तार हैं, ये कैसे हो सकता है कि मुंह के अंदर से लोहा निकल सकता है। अगर अना सागर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी के गुलाम के हुक्म पर सिमट कर कासे में बंद हो सकता है, तो फिर जरूर अगर कोई ताजदार मदीना का गुलाम हो और वो इशारा करे तो लोहा भी टूट के बाहर आ सकता है। आपके सामने मिसाल है, काश हम इस चीज को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं, हम मान जाएंगे तो दर्द हो जाएगा। ये देखे ना, ये कल तक ये भी नहीं मानते थे। मैं आपको बताऊं, आपको हक खतीब की याद आएगी जब तुम्हें तकलीफ होगी, तो उससे पहले दुआ करो तुम सलामत रहो, खैरियत से रहो, सेहत के साथ रहो, फिर तुम्हें कभी भी कोई फतवा याद नहीं आएगा शिर्क है या बिदअत है या इस तरह जाने से ऐसे होता है। अब ये हाफिज साहब से पूछ लें कि इनसे पूछें कि ये कहां कितनी तकलीफ में थे, 4 महीने इन्हें सब कुछ भूला रहा, लेकिन अल्लाह वाले की दरबार पे आए तो अल्लाह ने इन पे करम और मेहरबानी फरमा दी। अब ये मौजूद है ना, मैं किसी कोई औरत नहीं है, कोई और नहीं है, ये बाग के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, ये अपना पता बता सकते हैं, जिसको शक है इनके गांव, इनके मोहल्ले, इनकी मस्जिद में चला जाए। लोग कहते हैं पता नहीं कहां से आए, इनसे पूछे दूसरी मर्तबा जिंदगी में आए, इससे पहले ये कभी आए नहीं है। अभी जब वो खोई हुई यादाश्त, वो समाज जो थी वो बंद हो चुकी थी, अब जब ये कील कांटे और ये जिस्म को काटने वाला ब्लेड निकला तो फिर पता चला जादू का तोड़ हो गया है। कैसे? चीख मारने से या आवाजें बदली करने से ना तो कोई जिन्नात निकाल सकता है और ना जादू खत्म कर सकता है। मैं आपको वो बात बताता हूं जो हकीकत की बात है, इसको कोई भी नहीं बताएगा। बड़ी कोशिश करें, हाफिज साहब अपना खुद पता बता सकते हैं और इस बात की तय इनके वालिद साहब मौजूद हैं। आप पहले पूछें, फिर इनसे तलावत सुने, पूरी दुनिया देख रही है। पहले पूछें कि कहां के रहने वाले हैं, ये बात है या नहीं है, ये इनसे पूछ लीजिए। ये सामने आपके खड़े हैं, ये बात अगर अपने मुंह से बंदा इकरार करता है और दिल के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का कुरान सीने के अंदर है, तो कुरान वाला बंदा कभी झूठ बोल नहीं सकता। दोस्तान ज़िवक़ार और मेरी माएँ बहनों बुजुर्गान अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की समातों के नज़र में ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से आया हूँ
और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं कुरान पाक का हाफिज़ हूँ। और मुझे 2 साल से एक जिन्नात का मसला था, जिससे मुझे पागलपन या इस तरह का मसला होता था, घर से भागना, मार पिटाई करना या इस तरह का मसला था। काफ़ी लोगों के पास गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के पास जब आया, 8 दम करवाए। पिछले एतवार को मैं यहाँ पे 8वें दम पे आया हुआ था और बादशाह सरकार ने कहा कि बेटा इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। तो बादशाह सरकार की ये बात कहनी थी, रब का करम होना था। रब ताला का करम हुआ, सरकार की निगाह हुई। मैं यहाँ से जब गया, घर पहुंचा, शाम को मगरिब की नमाज जब मैंने पढ़ी, मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ और उसके बाद मुझे उल्टी हुई। और उल्टी होने के बाद मुझे 4 कीलें, 2-3 तवीज़ और एक ब्लेड आया जो आपको दिखाया जा रहा था। और यही आपको मैं बताना चाहता था। और बादशाह सरकार का हुक्म है कि आपके सामने तिलावत कुरान पाक की जाए। मैंने 4 मुसल्ले सुनाए हुए हैं बाकायदा नमाज तरावीह में और मस्जिद के अंदर, किसी घर में ग्राउंड में नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर बासामिया सुनाए हुए हैं। पूरा कुरान सुनाया हुआ है और ये रब का करम है। और इसी के वसीले, बादशाह सरकार के वसीले मुझ पे करम हुआ और मेरी बीमारी दूर हुई। और मैं उसी कुरान पाक की तिलावत करके इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि बादशाह सरकार की मौजूदगी में बात करना मुनासिब नहीं है। इसलिए तिलावत कुरान पाक का आगाज करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाअ वरहमतुल मुमिनीन वरहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखें, आपसे कुरान है। जब मर्ज खत्म हुई, दुख खत्म हुआ, गम खत्म हुआ, तो क्या पढ़ा? रब का कुरान पढ़ा, अल्लाह का कुरान। और इसी कुरान से रब ने इन्हें शफाअत आ फरमाई। इसी कुरान से शफाअत आ फरमाई। इसलिए आप अब खुद बस अंदाजा कीजिए, अब खुद बस इसका फैसला कीजिए। ये हाफिज़े कुरान है और 4 मुसल्ले सुनाए हैं, इसके बावजूद भी इन्हें तकलीफ थी। तो बात सिर्फ इतनी है, ये जगह ऐसी है, ये रब की अता है। ना तो किसी यूनिवर्सिटी में ये मिला करती है और ना किसी की दुनियादारों के बाजार में मिला करती है। ये ताजदारे खत्म नबूवत की गुलामी में मिला करती है।
आप देखें, दम करते तो वे अपने आप को भी दम कर सकते थे, कई बार किया होगा। लोग कहते हैं इतने दूर बैठे हो तो साउंड में, स्पीकर में फूंक मारते हो, कितने दूर से फूंक मारते हो, कितने करीब से इन्होंने अपने आप को फूंक मारी, लेकिन ठीक नहीं हुए। लेकिन अल्लाह के बंदे की बारगाह में आए तो पता ना कितने दूर बैठे हुए थे, यहां से फूंक लगी उधर शफा हो गई। इसीलिए ना तारीख उठाकर देखे ना, बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ तो रास्ते में कुछ बच्चे थे, तो उन्हें कहने लगे क्या कर रहे हो? उन्हें कहा बाबा जी भूख ने सताया हुआ है। उन्हें कहा क्या खाना है? उन्होंने कहा शक्कर खानी है। उन्हें कहा पत्थर 3-4 ले आओ। लेकर आए, उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारी, वो पत्थर जो है वो शक्कर बन गए। उनको कहा अच्छा, बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी हिम्मत की। उन्होंने कहा अब तो हमारे वारे न्यारे हो गए, अब तो रोज ही शक्करें मिला करेंगी। नतीजा खेज जब वो गए, शक्कर खाने के बाद उन बच्चों ने इकट्ठा किए, उन्होंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ना शुरू किया तो वो पत्थर के पत्थर ही रहे, वो शक्कर तो ना बन सके। बाबा जी के पीछे भागे, उन्होंने कहा हुजूर आपने जो पढ़ा हमने भी पढ़ा, लेकिन हमारे पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। आपने फूंक मारी, आपने पढ़ा तो शक्कर बन गई। उन्हें कहा रब का कुरान बरहक है, लेकिन इसके लिए ज़बान फरीदी होना जरूरी है। हर कुरान के हर लफ्ज के अंदर शफा है, लेकिन रब जिसको चाहे, जिसकी सांसों के अंदर चाहे, कुरान डाल के उसे शफा अता होती है। इसलिए इसमें किसी की जिद नहीं है। मालिक और मखलूक में फकत यही फर्क है कि वो अपनी मर्जी से मखलूक को चलाता है। वो जिसे चाहे अपना फजल कर दे और जिसमें चाहे वो राजी हो जाए। अब आप देख लें, फिर लोग कहते हैं इतने दूर दरबारे अली आप लावड़ा शरीफ जा रहे हो, पाकिस्तान के तूलो अर्ज से, कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में दम तो हम भी करते हैं, रास्ते में जाते हुए भी दम होते हैं। असल बात यह है दम तो उनका भी होता है, तो दम इनका भी होता है जो रब का जिन पर राजी और मेहरबान होता है। इसलिए मैं कोशिश आपको इसीलिए कह रहा हूं, कहता हूं कि दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं, दरवेशी नाम खुदा है। इसलिए आप इतने दूर से सफर करके आए, बाग काफी दूर है यहां से, ये आए, ये चार इतने अरसे से तकलीफ क्यों नहीं खत्म हुई कि नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जहोजों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए आप आए हैं सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ फरीद सरकार की बारगाह में, तो यकीनन ये वो जगह है जहां रब राजी है, मेहरबान है। इसलिए इसकी मेहरबानियों को आप समझा करें। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ना काफी है। इसलिए आप आए हैं, रास्ते में पता नहीं कितने लोग मिले होंगे, कितने अजीब व गरीब किस्म के चेहरों वाले लोग आपको मिले होंगे, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले और बड़े तरीके से अल्लाह वालों से दूर करने वाले मिले होंगे, लेकिन जिसे रब पहुंचाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे रब ना भेजना चाहे उसे कोई यहाँ ला नहीं सकता। और ये वजह क्या है? जब उनका कर्म हो जाता है तो सब खैर ही खैर हो जाती है। अब इसी के साथ आपकी समातों की नजर में एक और चीज बयान कर रहा हूं। एक मेरी बेटी है, वो नारोवाल से आई है, शक्करगढ़ के, उसकी उम्र 17 साल है और 6 माह से इस बच्ची के जिस्म के अंदर कट लग रही थी। आप देखें अजीब सी तकलीफ होती है। ऐ खुदाया तेरी ये मेहरबानियों कर्म का शुक्रिया बंदा कैसे अदा कर सकता है। और खाने पीने में बहुत मसला था। यहां आकर इन्होंने 7 दम कराए और जब घर गए उस बेटी को भी क्या आई, उल्टी आई। आज वो भी यहां आई, उसके मुंह के अंदर से भी, ये बेटी सामने खड़ी है,
ये ब्लेड और ये कीले निकली है। अब ये देख लें, ये हाफिज साहब थे, आपसे कुरान थे, ये तकलीफ थी। मैं सिर्फ एक आपको बात समझाना चाह रहा हूं, दुनिया की हर चीज की कोई ना कोई निशानी होती है। ये चांद, सूरज, सितारे, ये कहकशां, ये पहाड़ और दरिया, ये समंदर, ये सहरा, ये सब मेरे रब की निशानी, उसमें एक निशानी होती है। ये याद रख लीजिए, हर चीज उसकी निशानियों के अंदर निशानी है। इसी तरह आइन, अगर किसी को जन्नात या जादू का असर है तो जब वो निकलता है तो उसकी कोई निशानी छोड़ जाता है। काश हम वो बिल्कुल आंखें बंद करके अंधेरी रात को भी उजाला बनाकर बैठे होते हैं। ऐसे नहीं, वो देख लें ब्लेड उसके मुंह से निकले हैं। आज वो मेरी बेटी वो भी ठीक है। अब ये है रूहानी मसाइल जिनका इलाज, और काश लोग सवाल करते हैं, हमने तो पहले कभी देखा ही नहीं है। किसी ने नहीं देखा होगा, आप भी बैठे हुए आपने नहीं देखा होगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये जो मनाजिर आपके सामने हैं, ये किसी ने देखा ही नहीं होगा। वजह क्या है? देखने की वजह क्या है? काश जब रब राजी हो जाता है या हुजूर की मेहरबानी हो जाती है तो फिर वो भी काम होते हैं जो चिश्मे फलक में पहली मार देखे होती है। इसलिए जब रब की राजगी होती है, मेहरबानी होती है, तो ऐसा ही होता है। अब मैं देख रहा हूं कि एक और बच्चा है, एक और बच्चा है, वो कहते हैं आंख उजल के पहाड़ उजल। बड़े रिश्ते अच्छे लगते हैं, बड़ी मोहब्बतें लगती हैं। घर में बांधे हुआ एक बकरी का बच्चा अगर जुदा हो जाए तो इंसान को उसका भी दर्द होता है। और जिसका 11 साल का जिसका बच्चा अपनी आंखों से वालिदैन से जुदा हो जाए और उसका दर्द और उसकी तकलीफ क्या होगी, उसका गम क्या होगा, उसकी तकलीफ क्या होगी। बस मैं आपको, ये अलामा कारी मोहम्मद असलम नाम है और ये शेखुपुरा से तशरीफ लाए हैं। और ये 12 साल इसकी उम्र है और ये बच्चा एक माह और 15 दिन से गुम था। ये अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं, मुस्तफा जान रहमत के दीन की तबलीग करते हैं और साथ में कई हजार लोग जो हैं इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। और ये बच्चा 1.5 माह से गुम हो गया। ढूंढते ढूंढते थक गई आंखें, ढूंढते ढूंढते थक गए पांव, ढूंढते ढूंढते कम हो गए लोग, पूछते पूछते सांसें खुश्क हो गई, लेकिन बच्चा नहीं मिला। ये फोटो देखें, ये इन्होंने गुमशुदगी लगाया हुआ था कि ये बच्चा है, इतनी उम्र है और ये घर से लापता है, इतना वक्त बीत चुका है, ये अभी तक बच्चा मिला नहीं है। नतीजा खेज क्या? फिर यहां कोई आता है, जब अल्लाह वालों की दहलीज पे आते हैं तो वो रास्ते सिमट जाते हैं, वो जुदाइयां दूर हो जाती हैं, वो गम दूर हो जाते हैं। जब इन्हें देखा, यकीन कीजिए इनके अंदर, आंखों के अंदर वो आंसू थे, तो दर्द के काबिल थे। काश मैंने वो देखा कि ऐसे दर्द के अंदर मुब्तला थे कि ये रो रहे थे। हजारों कतार वहां लेन में मुझे मिले लोगों का। जब मैं गफीर था, मैंने पूछा हजरत मसला क्या है? कहते हुजूर दिल का टुकड़ा मुझसे जुदा हो गया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होना जाता। मैंने हौसला दिया, कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा जिस रब ने यहाँ से यहाँ आपको भेजा है वो रब आपको कहीं कभी भी यहाँ से मायूस लौट के वापस नहीं भेजेगा। आप जाएं, इंशाल्लाह परसों आपके घर में आपका बेटा मौजूद होगा। 1.5 माह गुम हो चुके। ऐसे होता तो 15 दिन पहले हो जाता, ऐसे होता तो 2 दिन पहले हो जाता, ऐसे होता तो पहले हो जाता। ऐसे होता नहीं, ऐसे हुआ करता है। अब ये आप ही आंखों के अंदर आंसू हैं और उन आंसू और इन आंसुओं में फर्क है। वो आंसू किसी की जुदाई और गम में
गिर रहे थे, ये आंसू किसी की मोहब्बत में गिर रहे हैं। और ये मेरे पास पहुंचे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और ताजदार मदीना का करम हुआ कि ये तीसरे दिन बच्चा घर आ गया। आज अपने बेटे को लेकर फिर सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो रोजों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब देखें कि इनसे बच्चे से पूछ रहे, मैं ये वो बात कर रहा हूं, मुझे दर्द दिल है। मैं कोई किताब पढ़ के आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, वो चीजें बता रहा हूं जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। अब हजरत साहब से पूछें, नमाज में भी सुकून है, कुरान पढ़ने में भी सुकून है, घर में भी सुकून है, न जाने माँ कितनी दर्द में होगी। ये लम्हात गुजरे हुए, इनकी माँ से, इस बच्चे की माँ से पूछो कितनी तकलीफ में होते हैं, कितने दर्द में होते हैं। काश हम तो छोटी सी बात को कहते हैं खैर है, और खैर नहीं होती। जिनके घर के अंदर से सुकून छीना होता है उनसे पूछो कि खैर होता क्या है। हम इस चीज को बड़ी आसानी से ले जाते हैं। आज देखें, आज सुकून से यहाँ आए हैं, तावीज लिखकर। अगर बच्चे आते होते तो हजरत साहब 10 तावीज लेकर गले में लटका लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता, खुद लिख लेते। ऐसा नहीं होता। कोई हाथ उठते हैं तो रब उठे हुए हाथों की लाज रख लेता है, कोई ज़बान बोलती है तो रब उस ज़बान की लाज रख लेता है। आज कितनी खुशी से, कितनी मेहरबानियों से, कितने करम से ये आए हैं, कितने खुश हैं। अब ये हजरत कितने खुश हैं, किस तरह अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। वो तुम अल्लाह वालों की दहलीज पे आए हो, यहाँ जुदाइयां खत्म होती हैं, जहाँ गम सिमटते हैं और खुशियां अदा होती हैं, जहाँ खजा का मौसम चला जाता है और बहार आ जाती है। और इस बहार को जो खजा की तरफ तब्दील करता है वो रहमान का बंदा नहीं, वो शैतान का बंदा होता है। इसलिए यहाँ बंदा घर से चले खौफ से, और तुम किसी जादूगर के दरबार में नहीं हो, वो अल्लाह वालों के दरबार में आए हो। किसी एक कमरे में बैठकर कहानी सुनाने नहीं, हजारों के मजमे में बैठे हुए हो। इसलिए बस अपने दिल के अंदर ये ऐनल यकीन रखो कि जिस रब ने हमें भेजा है वो रब जरूर हमें शफाअत आ फरमाएगा। मर्ज़ व गम के अंदर, दुख और तकलीफ के अंदर मुब्तला इंसान जो है वो परेशान होता है। मैं देख रहा हूं कि फतेह जंग से मोहम्मद तबीब इनका नाम है, तबीब अली, और उम्र 11 साल है। ये बच्चा बहुत बीमार था और इस बच्चे को मैदे की इतनी तकलीफ थी कि ये 2 साल से तकलीफ के अंदर गिरफ्तार है था। इसके वालिद साहब जो हैं उन्होंने ये लफ्ज अपनी जबान से खुद अदा करना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़याज़ महमूद है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। मैं तहसील हसन अब्दाल, तहसील जंड, ज़िला अटक का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहा हूँ और इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल किसराम में ज़िला अटकी में सीनियर हेड मास्टर हूँ। और मैंने एमए इस्लामियात किया हुआ है, एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ। और सरकार के दरबार में आने से पहले मेरे मुख्तलिफ वसवसे थे। मेरा ये बच्चा है, उम्र 11 साल है, 2 सालों से ये मैदे का मरीज था और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक के बहुत बड़े मशहूर डॉक्टरों से मैंने इसका इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं आया। लेकिन जब पहले दम के लिए मैं यहाँ तशरीफ सरकार के दरबार में आया तो इनका वो जुमला
मुझे रात भर सोने नहीं देता। वो कहते थे कि यहाँ वही आता है जिसको अल्लाह ने शफा देनी होती है। और मेरा पूरा ईमान है और यकीन है कि जितने भी यहाँ सरकार के दरबार में जो लोग आए हुए हैं उनको अल्लाह ज़रूर शफा देगा। और मेरा तो ईमान है कि अल्लाह ने मुझे मेरा बेटा दोबारा दिया है और इसके साथ जो हम पूरी पूरी रात जागते थे, इसको उल्टी नहीं रुकती थी, जो खाता था वो ये कह कर देता था। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स की इसको चेकअप करवाया लेकिन कोई अफाका नहीं आया। 6 दम हमने डलवाए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वां दम है। और अल्लाह के हुक्म से और सरकार की अनायत से मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को भी इसी दर से इंशाल्लाह शफा मिलेगी। और मैं एक शेर सिर्फ कहूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। वो कहते हैं कि वसल की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों में सहर हो गई। बस बताने चाहें तो हर इंसान एक करामत एक करम रब की मेहरबानी से बैठा हुआ है। ये रहीम यार खान से आए, बहुत लंबा सफर होता है रहीम यार खान से दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ, कश्मीर और मरी के वस्त में कोटली सतियां का ये जो खूबसूरत तरीन इलाका है, बहुत लंबा सफर है, 16-17 घंटे लग जाते हैं। और इनका नाम इमरान सिद्दीक है और ये 2 माह से जिगर के एक मूजी मर्ज के अंदर गिरफ्तार थे। डॉक्टरों ने इनका सारा प्लान चेक किया और जब चेक के बाद डॉक्टरों ने देखा तो इनका जिगर जो है वो खत्म हो चुका था। और मजे की बात यह है कि वो जिगर जो डैमेज हो चुका था उसकी पुरानी रिपोर्टें भी इनके पास मौजूद हैं और साथ में नई रिपोर्टें भी मौजूद हैं। आज इनका भी ये 6ठा दम है और जाकर इन्होंने टेस्ट कराया। ये सामने खड़े हैं, रहीम यार खान से आए हैं और जब टेस्ट कराकर वापस आए तो वो गिरते हुए आंसू, वो चेहरे के अंदर मुरझाहट, वो परेशानी, वो गम दूर हो गया। जब टेस्ट करके देखा डॉक्टरों ने तो हैरान रह गए कि वो जो जिगर डैमेज था और लाइलाज हो चुका था, जब इन्होंने दम कराने के बाद दोबारा चेक कराया तो ताजदारे मदीना के सदके से वही जिगर ठीक था। ये दानू रिपोर्टें ठीक थी। कल तक ये बंदा बीमार था। सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार की दहलीज पे आया तो शफा पाके चला गया। अब ये जिगर की बिल्कुल मुकम्मल रिपोर्टें ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद बहुत तवील लिस्ट है। बताने का मकसद समातों की नजर इसलिए किए जा रहा हूं कि कोई कहे किसी बंदे की तारीफ नहीं हो रही, ये तारीफ मेरे खुदा की हो रही है। ये रब का करम की, उसकी मेहरबानियों की, उसकी अताओं की तारीफ हो रही है। और आज क्या बताऊं, शायद की बात है कोई रह न जाए, किसी के दिल के अंदर दुख रह न जाए। बस अल्लाह जितने आप बीमार बाकी रहेंगे सबको अल्लाह शफाई कामला नसीब अता फरमाए। जितने भी हुजूर के ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं सब पे अपना करम और मेहरबानी फरमाए। रब नवाज मुल्तान से आए हैं, मुल्तान शरीफ से आए हैं और इनकी बेटी 5 साल से यरकान के मर्ज के अंदर गिरफ्तार थी और इन्होंने 6 दम कराए और बहुत ज्यादा यरकान था, तेज यरकान था। 6 दमों के बाद जब जाकर रिपोर्ट
कराई टस कराए, तो ताजदार मदीना के सदके से, हजूर की मेहरबानी से आज ये भी रिपोर्ट लेके आए कि वो 6 साल पुराना जो यरकान था आज ताजदार मदीना से के सदके से मुकम्मल शफा में तब्दील हो गई। वो सामने खड़े हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, लेकिन ताजदार मदीना के गुलाम जरूर है। याद रख लीजिए, अक्सर ये जुमला मेरा सुना करते हैं, अमीरी और गरीबी तुम्हारी दुनिया में नहीं पता चलेगी, अमीरी और गरीबी तुम्हारी जब तुम लहद में उतरोगे, जब कब्र में उतरोगे, फिर पता चलेगा तू कितना अमीर है और कितना गरीब है। अगर तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा की पहचान हो गई तो फिर तू दुनिया में भी बादशाह है और आखिरत में बादशाह है। तो अगर उस चेहरा मुस्तफा का दीदार न हो गया, तेरी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। इसलिए जिन सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा होती है, हजूर की मोहब्बत होगी, वो तीसरे सवाल में हजूर की चेहरे की पहचान उनको हो जाएगी। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बस दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। आपकी समातों की नजर आप जहां बैठे हुए हैं, बस बैठे रहें। इतनी बातें आपसे करने का मकसद ये था कि हर लम्हा एक नया करम और एक नई मेहरबानी, और बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी कुव्वत है जो बहुत बड़ी कोशिश कर रही है और बड़ी हिम्मत कर रही है, बड़े तरीके से शैतानी चाल चल रही है। हम और आपने कितने बंदों ने शफा पाई आपकी आंखों के सामने। पहले जमाने में लोग ऐसे ईमान वाले होते थे, एक करामत देखते थे तो नस्लें उनकी मुरीद होती हैं। आंखों को देखने के बाद भी चमचिड़ी की तरह आंखें छुपा लेते हैं। क्यों छुपा लेते हो? क्यों रब के करम की से पीछे हटते हो? एक बहुत बड़ी कुव्वत है और जिससे इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक मेरा मुकाबला जारी है। और वो कुव्वत हमेशा एक सवाल का एक जवाब देती है, मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा का एक समुंदर छोड़ देती है कि दरबारे अली अबलावड़ा शीफ आज ये हो गया, आज वो हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से लोगों के दिमागों को खराब करते हैं, न वहां जाएं और न ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करें। और मेरा रब कहता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिनका जिक्र मेरा खुदा बुलंद कर सकता है, उन्हें कान रोक सकता है। इसलिए आपने उस कुव्वत का पूरा कोशिश करनी है। जरा हिम्मत करो, जरा जुस्तजू करो। वो कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे, कभी कहते हैं ये हो गया, कभी वो हो गया। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और उनके पीछे जो मौजूद है वो आपको पता है, वो कान से लोग हैं। कोटली आजाद कश्मीर की तारीख में उन चेहरों को पहचाना जाए जब उन्हीं की टीम के बंदे ने ये कहा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लफ्ज जब बयान किए तो फिर सीने के अंदर छुरियां चलना शुरू हो गई। इसलिए इनको बड़ी तकलीफ है। ना तो इन्हें जिन्नात, जादू या बीमारियां से दुख है, इन्हें ये दुख है कि ये वाहिद बंदा है जो बगैर गर्जो, बगैर लालच से, बगैर किसी वजह से पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद क्यों करता है। ये तेरी मेरी बात नहीं, ये मेरे मुस्तफा करीम की बात है, ये उनकी अता है। किसी के कहने से तो मैं न रुक सकता हूँ, न कोई मुझे रोक सकता है, न किसी के अंदर जुर्रत है। ये मेरे रब ने मुझे अता की, ये हुजूर की नगाहे शफकतें हैं, क्योंकि सारी इज्जतें दरे रसूल में पड़ी हुई हैं। जिसने हुजूर की इज्जत की बात की, रब ने उसको दुनिया में भी इज्जत दी और बरोज़े हशर में उसे इज्जत अता फरमाई। यही आपने मिलकर, हम सब ने मिलकर इंशाअल्लाह ताला जितने बैठे हुए हैं, जो मर्द हैं उन्हें जुर्रत हुसैन पाक जैसी होनी चाहिए, और जो मेरी बहनें बैठी हैं उनकी जुर्रत सैयदा ज़ैनब जैसी होनी चाहिए। दरबार यजीद के अंदर खड़ी वो सैयदा, उसने बता दिया, यजीद तेरी हुकूमत या तेरे तीन बरे-आज़म के अंदर ताकत नहीं है, अगर ताकत है तो मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत की खत्म नबूवत के अंदर ताकत है। और वो हुसैन सर नेज़े पे भी ये बता दिया, अगर ताजदारे खत्म नबूवत है तो वो मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत ही। इसलिए परेशान होते या खौफ में होते
तो वो करबला वाले खौफ में हो जाते, वो गम में हो जाते कि हमारा तो कोई नहीं रहा, सारे लोग हमारे से दुश्मन हैं, हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन खत्म नबूवत की या हुजूर की मोहब्बत की बात आई, या अल्लाह के कुरान की बात आई, या मुस्तफा करीम के दीन की बात आई, तो वो जुर्रत से खड़े हो गए। आज वो तीन बरे आजम का मालिक यजीद मिट गया और हुसैन जिंदाबाद हो गया। इसलिए ये दौर आ रहा है, इस दौर में हमने कोशिश करनी है कि इनको दबा डालना है। हमारा ये ईमान है, ये यकीन है, इस ईमान से हम खड़े हैं। जो खत्म नबूवत पे जरा शक भी कर जाता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसका मुस्तफा जाने रहमत के दीन से कोई तल्लुक नहीं है। अगर खातम नबीयीन है तो वो आमना के लाल ही है, कोई हो नहीं सकता, कोई ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमने मिलके देखें, ये पैगाम है आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूं। हम साहबा की भी उज़्मत को मानते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम खुदा की तौहीद को भी मानते हैं, हम औलिया अल्लाह के भी अदब को मानते हैं। लेकिन ताजदारे खत्म नबूवत हमारी जान से भी आगे, क्योंकि हम किसी के बेअदब नहीं है, किसी के गुस्ताख नहीं है, लेकिन खत्म नबूवत के वफादार जरूर है। इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम है, आपने भी कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है। ये जस्तजू, ये ताकतें, ये हिम्मतें कहां से मिलती है? ये दर मुस्तफा से मिला करती है। ये करम उनका, ये निगाह शफकत उन्हीं की होती है। वो कहते हैं कान देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करम और मेहरबानियां हजूर के दर से ही आती हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। बस दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। दम और दुआ के लिए आप तैयार हो जाएं। बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला खुद खड़े होकर आपको दम करूंगा। आप बैठे रहेंगे अपनी अपनी जगहों पर, जिनको बैठने की जगह नहीं है वो बेशक खड़े रहें, और जो बैठे हैं बिल्कुल इंतहाई अदब से और बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से आप बैठें, ताकि इन तीन खास दमों में आप शामिल हो जाएं। सबसे पहले आपको दम होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, व्हील चेयर या स्ट्रेचर में मौजूद है, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे, या जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर या स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में हैं, तो उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए, ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें, ताकि दूसरे दम में वो भी शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए
जो चीज दम की नीयत से लाई उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और इंशाल्लाह तबारक ताला 17 सितंबर नामे महीने की 17 तारीख को बरोज हफ्ता दिन 1 बजे सूफी अबा सफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार का सालाना बड़ा खत्म पाक है। और जो लोग इतवार को 18 तारीख को आते हैं उनको हुक्म है कि आप कल से ना हफ्ते वाले दिन छुट्टी है, यहाँ तशरीफ लाएं। उन बबरकत घड़ियों में, उन मेहरबानी वाली घड़ियों में, उन करम और शफाओं वाली घड़ियों में, क्योंकि अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अल्लाह वालों की दहलीज पे उस दिन इंशाअल्लाह ताला जो भी 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला सूफी अबा सफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होगा, जरूर मेरे रब के करम से अपनी मन की मुराद पूरी करेगा। और इंशाअल्लाह ताला अब जो पैगाम है जो पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बिलावड़ा शी से जा रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पेला लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पेला लाखों सलाम। जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफी उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत पहला
को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम तूने खत्मी नबुव्वत पहरा दिया तूने खत्मी नबुव्वत पहरा दिया तूने पहरा दिया तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया हक खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम अस्सलाम सदकाए जुल्फ़े रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला। आमीन 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 आमीन।